गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आपका स्वागत है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टूडेंट रिलेशनशिप। जैसे पिछले में आपको मैंने वाइड रेशियो पोरोसिटी के फार्मूला बताया था, ई बराबर वी वी अपान वी एस होता है, एन बराबर वी वी अपान वी होता है। तो उसी के बीच में और भी जो फार्मूले स्टूडेंट पूछे जाते हैं, रिलेशनशिप कहता है कि उसको प्रूव कीजिए। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ई एंड एन, ई फॉर वाइड रेशियो, एन फॉर पोरोसिटी, ठीक है। तो ई बराबर वी वी अपान एस पिछले कक्षाओं में, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको ये पता है स्टूडेंट, चूंकि आपको ये पता है वी नो, ठीक है, वी नो दैट ई स्मॉल इज इक्वल टू वी वी अपान वी एस होता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इसको अगर हम 1 अपान ई करेंगे तो ये वी एस अपान वी वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब 1 अपान ई बराबर वी एस अपान वी वी, इसको स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका वी वी अपान वी एस था, जब 1 अपान में गया तो ये भी ऊपर चला गया, तो वी एस अपान वी वी, कोई फर्क नहीं। अब वी एस बराबर वी माइनस वी वी, ये आपके माइंड में आ रहा हुआ कहाँ से आया। मैंने आपको स्टूडेंट बताया था कि ये v बराबर क्या होता है, v बराबर वी एस प्लस वी वी होता है, बताया था। तो वी एस अगर आप निकालेंगे स्टूडेंट तो वी एस बराबर v माइनस वी वी हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे v माइनस वी वी हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया v माइनस वी वी कैसे आया, यहाँ से क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम देखते हैं v माइनस वी वी अपान वी वी हो गया, तो 1 अपान ई। अब देखिए v अपान वी वी, इसको आपने डिवाइड कर दिया, तो v अपान वी वी माइनस वी वी अपान वी वी। अब v v से ये कट जाएगा, 1 अपान ई ये इधर आ जाएगा। इसको देखिए v अपान वी वी, क्योंकि आपको क्या पता है n बराबर क्या होता है, वी वी अपान वी होता है, ठीक है। अगर 1 अपान एन लिखेंगे, 1 अपान एन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v अपान वी वी हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट ये यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये अब आपका बन गया 1 अपान एन, ठीक। अब इसको आप पक्षांतर करेंगे तो n बराबर e अपान 1 प्लस ई हो जाएगा। ये रिलेशनशिप बिटवीन e एंड n आ गया स्टूडेंट, क्लियर हो गया। एक तो ये रिलेशन हो गया स्टूडेंट, और दूसरा रिलेशन आप जो निकालेंगे स्टूडेंट n बराबर e अपान, एक निकालिए n बराबर e अपान 1 प्लस ई, ये तो आपको यहाँ से आ गया, पता हो गया, ये आपने यहाँ से निकाल लिया। दूसरा स्टूडेंट एक होता है e बराबर n अपान 1 माइनस n, क्लियर हो गया। तो ये दो रिलेशन है, एक मैंने निकाल दिया है स्टूडेंट, ठीक, सेम वैसे ही आपको ये निकल जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, अब इसी पे हम एक न्यूमेरिकल रिलेटेड, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, एक मृदा प्रतिदर्श में मृदा की सरंध्रता 23% पाई गई है। कितना पाई गई है, 23%, तथा मृदा का विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70 है, ठीक है स्टूडेंट। मृदा का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो 2.70 कंसीडर किया जाता है। जनरली 2.65 से 2.70 के बीच में लिया जाता है स्टूडेंट। नॉर्मली अगर आपको नहीं दिया है न्यूमेरिकल में, तब भी आप 2.70 लेके चलते हैं। तो आगे कह रहा है कि मृदा के शुष्क घनत्व की गणना करें, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ मृदा की सरंध्रता, सरंध्रता किससे व्यक्त करते थे, n से, स्मॉल n से, n से। आप देखिए पीछे दिखाया गया आपको n बराबर 23%, 23%, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.23 लिख सकते हैं। जी स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान दिया हुआ स्टूडेंट। तो पूछ रहा है मृदा का शुष्क घनत्व, ठीक है। अब मृदा का शुष्क घनत्व का फार्मूला स्टूडेंट आगे भी आपको बताया जाएगा कि गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई होता है। ये सब रिलेशन है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, गामा डब्ल्यू जी गामा डी ई से जो रिलेशन है वो,
ठीक है। तो ये जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई है। अब आप यहाँ तक अभी आप जब निकालेंगे स्टूडेंट, जब आपको क्या चाहिए, ई चाहिए, यहाँ पे ई नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट, एन दिया गया है। क्या दिया गया है, एन दिया गया है, ठीक है। तो एन दिया गया है, तो एन आप निकालेंगे स्टूडेंट। एन निकालने के लिए फार्मूला कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे पोरोसिटी, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको सरंध्रता दिया गया है, एन दिया गया है 23%, या इसको हम 0.23 लिखते हैं, ठीक। अब आपको शुष्क घनत्व के फार्मूला ये आपको ई पता होना चाहिए। तो ई बराबर क्या होता है स्टूडेंट, अभी आपको फार्मूला लिखा था ई बराबर एन अपान 1 माइनस एन। तो यहाँ पे आप मान रख देंगे, एन का मान 0.23, तो यही पे यहाँ पे किया गया 0.23 अपान 1 माइनस इतना रखिए। अब ये फार्मूला गामा डी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस ई होता है। अब गामा डब्ल्यू जो पानी का घनत्व है स्टूडेंट 1 होता है, इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अब कैलसी चलाइए और अपने से हल करिए, तो वैल्यू ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपका पूरा हो गया, ठीक है। चलिए आगे स्टूडेंट देखते हैं और जो फार्मूला है आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट फार्मूला आपका, जो फार्मूले आ रहे हैं स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन मैंने आपको जो मेन अकॉर्डिंग टू सिलेबस दे रखा है, वो मैं डेरिवेशन भी करा दिया, और जो आपको फार्मूले पूछे जाते हैं लगातार अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज आप एयर बाइट्स, मृदा में प्रतिशत वायु रंध्र, तो ये फार्मूला देखिए एन ए बराबर वी ए अपान वी इंटू 100। यहाँ पे स्टूडेंट वी ए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपान वी टोटल वॉल्यूम इंटू 100। क्लियर हो गया। जब आपसे मृदा बॉडी में पूछा जाएगा कि प्रतिशत वायु रंध्र की गणना कीजिए, तो ये फार्मूले का प्रयोग करके आप उसमें जो उपस्थित जो एयर बाइट्स है वो आप आसानी के साथ डायरेक्टली इस फार्मूले के हिसाब से निकाल के आप लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है वाटर कंटेंट, जलांश। वाटर कंटेंट मीन्स स्टूडेंट जलांश ज्ञात करना, ठीक है। तो जलांश बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब यहाँ पे स्टूडेंट स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है वाटर, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, क्या है वेट, इसलिए जल का भार व ठोस कणों का भार। परिभाषा आप डायरेक्टली फार्मूला अगर आपको है याद है स्टूडेंट, तो परिभाषा आप डायरेक्ट यही लिखेंगे तब भी नंबर मिलेगा, या और भी अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं कि मृदा प्रतिदर्श में उपस्थित जल का भार व ठोस कणों का भार का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, जलांश कहलाता है, ठीक है। परसेंटेज में स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में आपको 100 हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा 100 कर दीजिएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व। तो विशिष्ट गुरुत्व जी बराबर स्टूडेंट पदार्थ के इकाई आयतन का भार अपान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के इकाई आयतन का भार, ठीक है। पदार्थ के इकाई आयतन का भार व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का इकाई आयतन भार होगा, उसका जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वही कहलाता है स्टूडेंट, क्या कहलाता है आपका विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक ये फार्मूला, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट और भी फार्मूले जिससे आपका न्यूमेरिकल बराबर पूछा जाता है और थ्योरी भी बराबर पूछी जाती है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका फार्मूला जो रिलेशन आपको दिखाता है E इंटू एस आर बराबर W इंटू जी। ध्यान रखिएगा ये फार्मूला याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि जब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, E क्या है वेयर
आपको पता हो गया होगा अब ई क्या है, ई बराबर क्या है, वाइड रेशियो स्टूडेंट, ठीक है, क्या है, रिक्तता अनुपात है, रिक्तता अनुपात, ठीक है। और एस आर क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, संतृप्ति अंश, संतृप्त अंश, ठीक है। और स्मॉल डब्लू स्टूडेंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया था स्मॉल डब्लू वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट मतलब स्टूडेंट जलांश, जलांश, ठीक है। और जी क्या है, जी क्या है स्टूडेंट, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जी क्या है, विशिष्ट गुरुत्व है। क्लियर हो गया। अब इसी से आपको जो है न्यूमेरिकल बनते हैं स्टूडेंट, डायरेक्टली जो है फार्मूला आपसे पूछता है स्टूडेंट, तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो न्यूमेरिकल आएगा, एक कोई भी मृदा बॉडी में जो मृदा में उपस्थित कोई भी देखे स्टूडेंट, तीन चीज जैसे वाइड रेशियो या आपका वाइड रेशियो दे दिया, ठीक है, वाइड रेशियो रिक्तानुपात दे दिया और संतृप्ति अंश दे दिया, विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व दे दिया, ठीक है। तो पूछेगा वाटर कंटेंट जलांश निकालिए, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा ये फार्मूले से, या फिर आपको ये वैल्यू दी रही, ये वैल्यू दे रहेगी, ये दी रहेगी तो एसआर निकल जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये सारे के सारे जो है एक ही फार्मूले से आप 3 से 4 जो है टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसमें से जो 2-3 दिए रहेंगे एक आपको निकालना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आगे नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका लगभग 8-9वां ये फार्मूला हो गया स्टूडेंट। तो ये आपका डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स मतलब स्टूडेंट घनत्व सूचकांक, घनत्व सूचकांक को हम जो व्यक्त करते हैं वो स्टूडेंट आईडी से व्यक्त करते हैं, डी फॉर डेंसिटी, आई फॉर इंडेक्स, तो आईडी से हम इसको व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ई मैक्स मतलब क्या स्टूडेंट, ई मैक्स बराबर, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो लिखिए, ई मैक्स बराबर स्टूडेंट क्या होता है, मैक्स मतलब मैक्सिमम, ई मतलब वाइड रेशियो मतलब रिक्तता अनुपात क्या हो, अधिकतम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई मैक्स बराबर अधिकतम रिक्तता अनुपात, ई मैक्स बराबर अधिकतम रिक्तता अनुपात। क्लियर हो गया। तो ई मैक्स क्लियर हो गया आपको, जहां भी आएगा ई मैक्स आपको क्लियर हो जाएगा। अब ई मिनिमम, अगर आप ई मिनिमम बराबर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है, ई मिनिमम, ई मतलब वाइड रेशियो रिक्तता, मिनिमम न्यूनतम रिक्तता अनुपात, इसको आप लिख देंगे क्या, न्यूनतम रिक्तता, ठीक है, रिक्तता ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूनतम रिक्तता या न्यूनतम रिक्तता अनुपात कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और जहाँ पे ई है स्टूडेंट, ये जो ई है आपकी जो है नेचुरल वाइड रेशियो है, ठीक है। नेचुरल वाइड रेशियो मतलब स्टूडेंट प्राकृतिक रिक्तता है स्टूडेंट, क्या है, प्राकृतिक रिक्तता है या प्राकृतिक रिक्तता अनुपात है। क्लियर हो गया। तो ये फार्मूले पे स्टूडेंट भी खूब बराबर आपसे बीटी बोर्ड में पूछा जाता है और इस पे डायरेक्ट जो है न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो अब इसी से आगे के टॉपिक में हम स्टूडेंट इस पे और फार्मूले जो हैं और उसी पे और भी न्यूमेरिकल हम देखने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।